बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैं हूँ शौकिया हुसैन और वेलकम कहती हूँ आपको कुकिंग विद शौकिया हुसैन में। आज आपके साथ जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ नहायत ही मज़े की और लजीज सी दाल चना, और साथ इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेला। दाल चना विद करेला की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लजीज है। तो शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। वीवर्स, यहाँ पे मैंने ये लिए करेले और इनको अच्छी तरह मैंने काट लिया। अब इनको रखते हैं, हम इनकी जो करवाहट है वो निकालने के लिए रख देते हैं। अच्छी तरह मैंने काट के इनके बीज निकाल लिए और 2 चम्मच मैंने नमक डाल के इनको रख देती हैं 1 घंटा के लिए, ताकि इनके जो कड़वापन है वो निकल जाए। दूसरी तरफ मैंने दाल भी रख दी हुई थी 1 घंटे के लिए सोक होने के लिए, और अब इसे बॉयल कर लेते हैं। दाल को हमने बॉयल कर लेना थोड़े से पानी में। 1 पाव दाल है। करेलों को रखे हुए हो गया 1 घंटा, और अब इन्हें ऐसे मसल के अच्छी तरह वॉश कर लेना है। पहले अच्छी तरह इनको ऐसे मसल लेना है और उसके बाद इनको वॉश कर लेते हैं। दाल भी गल चुकी है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी दाल गल चुकी है। जो पानी है ये हम स्ट्रेन कर देंगे। बहुत ही अच्छी फाइन सी दाल गल चुकी है। कढ़ाई मैंने वही यूज़ किया दोबारा से। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो करेले वॉश किए हैं ये हम फ्राई कर लेंगे। इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है दोनों हाथ की मदद से। ये देखें ऐसे पानी अच्छी तरह निचोड़ लेना। और अब इनको डाल लेते हैं जो हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, उसमें डाल के इनको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को हमने इतना फ्राई करना है कि इनका कलर जो है वो लाइट गोल्डन हो जाए। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की ये वाली रेसिपी है, लास्ट में ट्राई कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड में, और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। ऐसे हमने करेलों को कर लेना फ्राई। ये देखें यहाँ पे इनका कलर चेंज हो चुका है। ये देखें लाइट गोल्डन हो चुका है। और अब इनको हम निकाल लेते हैं ऑयल से। यहाँ पे मैंने जो आंच है वो भी मीडियम टू लो कर दी है। आंच बिल्कुल यहाँ पे लो कर देनी है और करेलों को हमने निकाल लेना है। जो ऑयल है इसी ऑयल में हम करेंगे अब मसाला तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। इनको सोते होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज अपनी मर्ज़ी से अब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मिनट तक मैंने प्याज को फ्राई किया, अच्छी तरह सोते हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। इसकी रेसिपी आपके साथ मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप इसका लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। नमक 1 टीस्पून मैंने ऐड किया, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, साथ इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। मेरे पास धनिया पाउडर ख़त्म हुआ इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, आपने लास्ट में डालना धनिया पाउडर। 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं 500 ग्राम बारीक, मैंने इनको काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डालकर अच्छी तरह इनको पका लेना है। यहाँ पे मैंने 1 मिनट तक टमाटरों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। और अब कवर करके 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इनको पकने देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को पकने के लिए रखे हुए। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब इनको चम्मच की मदद से थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह हमारा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो। ये देखिए ऐसे चम्मच की मदद से टमाटरों को अच्छी तरह मसल लेना। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का मसाला तैयार हुआ है। और अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने करेले पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है मसालों में डाल के करेलों को। ऐसे अच्छी तरह मैंने करेलों को मिक्स कर लिया और 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ दाल जो बॉयल करके हमने रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी खिली खिली दाल है। दाल डालने के बाद भी अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जितने भी मसाले हैं उनका जो जायका वो अच्छी तरह दाल में अब्जॉर्ब हो जाए।
अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। बहुत ही मज़े की और लज़ीज़ सी ये रेसिपी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ये रेसिपी तैयार करने में। लाज़मी घर वालों को पसंद आएगी। माशाल्लाह वो खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। यहाँ पे मैंने मिक्सिंग अच्छी तरह कर ली है। देखिए कितनी खूबसूरत और डिलीशियस सी ये दाल करेला तैयार हुई है हमारी। अब थोड़ी देर के लिए कवर करके पकने देंगे दाल करेला को। यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए दाल को कवर करके रखा ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह दाल में और करेलों में ऑब्जॉर्व हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, कवर मैंने हटा दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई यार। अब गरम मसाला हाफ़ टी स्पून मैंने ऊपर डस्ट कर दिया। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया काट के ये ऊपर मैंने डस्ट कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये दोनों चीज़ें। कवर करके 1 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया और अब करते हैं इस मज़ेदार सी दाल करेला को डिश आउट। बहुत ही मज़े की और लज़ीज़ सी तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़े की और डिलीशियस सी ये दाल तैयार हुई है। लास्ट में ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुझे दें इजाज़त। हाज़िर होंगी एक नई और डिलीशियस वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे और स्नैक वीडियोस पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लें। बहुत शुक्रिया आप सबकी सपोर्ट का और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। हाज़िर होंगी एक नई और डिलीशियस सी वीडियो के साथ और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।